सुवर्ण तेजित नायक परवन सोय बोधिराज अनदान उकयावाचार अगुचर गिरवरण जासु कृपा सुदयाल देवाऊ सगत कलिमताहु नील सरोरुश्याम तरुण अरुण भारी जनायन कराऊ सुमन सदा चीरता सरसन इंदु समुदे करुणा आयन जाय दीन परने कराऊ कृपा मरुदन बांधव गुरु पद कृपा सिंधु रूपे मामोह तम पोन यासु वचन कई करणी कर सियावल राम भज जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। पवन तनय के वचन सुन बेसे राम सुजान दक्षिण दिश अवलोक प्रभु बोले कृपा निधान सिया रामचंद्र भजु जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपया निधान प्रभु बोले, मंगल भवन मंगल हारी देवो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी एक विभीषण दक्षिण आशा धन घमंड दानने विलासा मधुर मधुर घर जय घोरा ओए वृक्षिज उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कात विभीषण सनाहु कृपाला होय न तड़े न बारी दे माला लंका शिखर ऊपर आगारा तय दस कंदर देखो अखारा। भीषण जी बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों का घटा, लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीवनार वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र में डामर सिरधारी सोई जल जल घटाय तिखारी मंदोदरी श्रवण ताटंका सोई प्रभु जन दामिन दमंका। रावण ने सिर पर मेघ डंबर बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। बाजी ताल मृदंग अनूपा सोई अव मधुर सोलो सुर भूपा प्रभु मुझसे कान सा मुझे अभिमाना चाप चढ़ाए मान संधान। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया।
छत्र मुकुर टांग तब हते एक ही बाँ, सब कह देखत मही परे मरम न को जान। असी को दुख कर राम सर विषु आय निसंग, रावण सभा संत सब देख मारस भंग सिया। बलराम चंद्र भजु जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। और एक ही ओर से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट रहे गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग, रंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुधा सेवक अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। काम नभु न मारुत विशेषा, अस्त्र शास्त्र नयन न देखा। सोचै सब निज हृदय मजारी, असगुन भयो भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशगुन हुआ। दस मुख देख सवा वह पाई, बेहसी वचन कहे जुगति बनाई। सिरों गिरे तते सुब जाई, मुकुट भरहि कस असगुन ताई। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे। सिरों का गिरना गिरना भी जिसके लिए निरंतर सो होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसा। सहन करहु निज निज ग्रह जाई, रावण भव सकल सिरुनाई। मंदोदरी सोचे और बसेऊ, जब ते श्रवणपुर पूर में खसेऊ। मंदोदरी सोचे और बसेऊ, जब ते श्रवणपुर में खसेऊ। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सर्वलोक से नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कहे जोग कर जोरी, सोनो प्राण पत बिनती मोरी। कांत राम बिरत पर हरहु, जान मनो यजन हट मनो धरहु। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रीतम, श्री राम जी से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर उनमें हट न पकड़े रहिए। विश्वरूप रघुवंश माने, करो वचन विश्वास। लोक कल्पना वेदी कर, अंग अंग प्रतियासु सिया। बलरामचंद्र भजु जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है, वे जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुधा चरत अजरु बिहारी। दीनो दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। पद पाताल शीस अजुधामा, अपर लोक अंग अंग विश्राम। कोटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कचि घनमाला। पाताल में विश्व रूप भगवान का चरण है। ब्रह्मालोक
सिर है, अन्न बीज के सब लोगों का विश्राम, स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भ्रुकुटी संचालन, भौं का चलना है, सूर्य नेत्र बादलों का समूह बाल है, यासुयान अश्वनी कुमारा निसे अरुणिवस पारा सेवन दिशाद दे दुबकानी भारत स्वाद निगम निजुबानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार में नवेश फलक मारना और फूलना है, दसों दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है, अदर लोग जम दसन कराला माया बाहु दिगुपाला आनंद अनंत आंबोपति जिया उत्पत्ति पालन प्रलय समिया। लोग जिनका अधर होंठ है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। रोमराज अस्ताद सुमारा आस्ति सरिता न सुजारा उदर उदर अदभो जातुरा जगमय प्रभु का बहु पदना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्व है, विश्वमय है, अधिक कल्पना उहा उहा ओ क्या किया है। अहंकार से वो दिया मन सजि चेत्यमान मनुवासु सचराचरो रूप राम भगवान। अस विचार सुन प्राणपति प्रभु सन वयरुवाय प्रीत करौ रघुवीर पदो मम बात न जायति फल रामचंद्र भजु जय शरणम शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा स्वाग ना जाए। मंगल भवन मंगल हारी जय सुधा शरत अजरु बिहारी तीनो दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ संकट भारी। बेचालान बचन सुन काना अहो मोर ममे महिमा बलवाना नारी सुहा सत्य सब कयई अवगुण आठ सदा उर रहे। पत्नी के वचन कानों से सुनकर राम खूब हंसा और बोला, अहो मोरे अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साध अनृत चपल तमाया भय अविवेक असोच अदाया रिपु कर रूप सकल ते गावा अति विशाल वह मोहि सुनावा। साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता, तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सोजर प्रिया साज वस मोरे साज पारा प्रसाद अब तोरे जानियो प्रिया तोरे चतुराई जय विधि का मोरे प्रभुताई। हे प्रिय, हे प्रिय, वह सब
यह सच्चे चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे बस में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा है। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कही गुण रघुलोचन समुझते सुकर सुन तो वह मोचन मंदोदर मन महु सिटायऊ यही कालवत मत हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रस भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। तभी कहती विरोधी बहु पातु प्रकट दस कंड सासे असंख लंकुपति सवा गयो मदियन फूल पेड़ न वेत जदपि सुधावर सही जलदु ओ मूर हृदय न चेत जो गुरु मिल विरंच सम सियावल रामचंद्र भज जय शरण शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। इस प्रकार अज्ञान बस बहुत से विरोध करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते तो भी वेद फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। मंगल भवन मंगल हारी त्रिभुवन सुदशरथ अजरु बिहारी तीनों दयाल तेरा दो संभारी हरहु नाथ संकट वारी। यहाँ प्रात जा हे रघुराई पूछा मत सचिव बुलाई कहो वेदिका कराए उपाय जामवंत कर पदि सिरुनाई। यहाँ सुहेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुन सर्वज्ञ सकल उरुवासी बुद्धि बल तेज सर्व गुण राशि मंत्र का निजवती अनुसारा दूत पटायो बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। निगमांत्र सबके मनुमाना अंगद चन गए कृपा निधान बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा लंका जाओ ता तुम मुकाम। अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपया के निदान से राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाए तो वही का कहूँ पारा में तो मैं जानत हूँ आज हमार तासु होई त्रिभुषण कर बत कहीं सोई। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना है जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। कब अज्ञादर्शी चरण वो दे अंगद उठाऊं सोई गुण सागरी राम कृपा जा पर करूं स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहे आदर दियूं अज विचार जुराज तन पुलकित हर्ष दियूं सियावल रामचंद्र
भज जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। प्रभु की आज्ञा से चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपया करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुधा शरद अजरु बिहारी। तीनों दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ संकट हारी। मोदी चरण उदर प्रभुताई अंगद चल समय सिरुनाई। तव प्रताप साय शंका वाकुरा माली सुते भंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवा कर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण वहां करे। वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय। पुरपैठत रावण करु बेटा खेलत रहा सोए बेटा। बात ही बात तरस बड़ आई जुगल अतुल बल पुण्य तरुणाई। लंका में प्रवेश करते रावण के पुत्र से भेंट हो गई जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की विवाह अवस्था थी। अंगद कहूँ लाती उठाई गए पद पटका मुंह में भवाई। चरने का देख बटवारी जय तय चले न सकाए पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर वहां तहां जहां तहां भाग चले वे डर के मारे पुकार भी ना मचा सके। एक एक सन मारो मुना कयाई कामयुता सुबह चुप कर रहे। आयो कोलाहल नगर मजारी आवा कपिलन का जय जारी। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। अवधऊ का कर तारा अतिसरित करही विचारा। एनो पूछे मगुदे दिखाई जय लोग से जाय सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिनाई ऊंचे ही अंगद को रावण के दरबार की राय बता देते हैं जिसे जैसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। सभा दरबार दो सुमर राम पद कहीं सिंह चवनित उत चितऊ। धीरे धीरे बल पुंज सिया बल रामचंद्र भजु जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर धीर और बल थी। राशि अंगद सिंह किसी एड़ शान से इधर उधर देखने लगे। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुधा शरद अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरधु समारी हरऊ नाथ संकट हारी। तुरत निशाचर एक पटावा
समाचार रावण ही जनावा। सुनत बियस बोला दसु सीसा, आनो बोल का करो कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और राम को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही राम हंसकर बोला, बुला लाओ, देखें कहाँ का बंदर है। आज पाए दूत बहुत आए, कभी कुंजर बोल नहीं आए। अंगद दीप दशानन वैसे, सहित प्राण कर जल गिर जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बेटा सिर श्रृंग समाना, रोमा बलि लता जनु नाना। मुख नासिका नयन अरु काना, गिर का अंधेरा कोई अनुमान। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं। मुख नाक नेत्र और कान पर्वत ही पर्वत की कंदरों और खों के बराबर। मोरा वाली तन अति बलवान उठे सवास, कपि कहूँ देखी रावण और बाक्रोध विषेकी। अत्यंत बलवान वहां के वीर वाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। यथा मृत्य गय जो पंचानन चल जाए, राम प्रताप सुमर मनो बैठ समासीन नाय सिया। बल रामचंद्र भय जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। जैसे मतवाले हाथियों के झुंडों में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीनो दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ संकटहारी। खगस कंठ कवल तय बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंदर। मम जन कह तोय रही मिताई, तब ते कारण आयऊं आई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशदेव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्ति करुणाति, शिवरंच पुति। भर पायो ही नौ सब काया, लोक पाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे भर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृभिमान मोय वस किंबा, हरियान सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि तब तोरा। राय मत से या मोह बस तुम जगजननी सीता जी को हल्लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गयो त्रण कांति कुठारी, परिजन सहित सांग निज नारी। सादर जल
सोता करी आगे सीधी चलो सकल वही त्याग। दांतों में चित्तिल का दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश वाणी त्राय त्राय अब मोय, आरत गिरा सुनत प्रभु अवय करें हो तो सिया। बल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आज प्रार्थना करो, आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। तीनों दया बिरद संभारी, हरौ नाथ संकट हारी। रेख विपोत बोल संहारी, मूल न जान मोहि सुर हारी। कहो निज नाम जनक करुमाई, कहे नाथ माने अमिताई। राम ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद नाम वाल करु बेटा, तासों को वही है बेटा। अंगद वचन सुनत सकुचाना, राबालिवा नरु में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं वाली का पुत्र हूँ, उनसे कहीं तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही द्रोण कुछ समझा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली का नाम एक बंदर था। अंगद तही बाल करु गाल, उपजाऊ बाल आनल कुल गाल। और लगायो अर्थ तुम जायो, निज मुख तापस दूत काय। अरे अंगद, तू ही वाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बास के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों ना नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। असगा कुशल बाल कहे, दियसि वचन तब अंगद पाये। तेने दस गए बाल पै जाई, बूझो कुशल सखा उर लाई। और वाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है। तो अंगद ने हंसकर कहा, 10 हंसकर कहा, 10 कुल दिन बीतने पर स्वामी वाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोधी कुशल जैसी होई, तो सब तो सुनाया सोई। सुन सठ वेद मोहे मनुता के, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है। वेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। हम कुल कालक सत्य तुम, कुल पालक दसी। अंदर देन अस खाओ, नयन कान तव बीस सिया। बल रामचंद्र भजो जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। सच है मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण,
तुम कुल के रक्षक हो, अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान है। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुधा शरद अजरु बिहारी। दीनो दयाल बिरद संहारी, अरहुनाथ संकट वारी। शिवराज सुर मुनि समुदाय, चात जात चरण शिवकाय। तासो दूत वै हम कुल बोरा, ऐसा ही मति और नियर न तोरा। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुन कठोर मानिए खगुकेरी, कातिर दसानन नयन तरेरी। खल तव कठिन वचन सब सयऊ, नीत धर्म में जानत अयऊ। मानव अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें ते तरेर कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसीलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। कह कभी धर्मशीलता तोरी, हवो सोनी है ग्रत पर त्रिय तो चोरी। देखिए नयन दूत रखवारी, बूढ़ न मरो धर्म व्रतिधारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूध की रक्षा की। बात तो अपनी आंखों से मैं देख लो। ऐसे धर्म के व्रत को धारण का पालन करने वाले तुम डूबकर मर नहीं जाते। काननाथ निहारी, क्षमा कीन तो धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जागी, आवाधर हमहु बड़ो भागी। नाक कान से रहे बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जन जल पाए जन जल पासी जय जान तू कापे, सट बेड़ो के ममो लोकपाल वस विपुल सजी, कृतनेत सरोज। होने लवे सर मामे करी न करो, कमला ने पर करिवास। सोत वयो मरालो सम सहित कैलाश सिया। रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। राम ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बक बक ना कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख। ये सब लोकपालों की विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है। फिर तुमने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाएं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। मंगल भवन मंगल हारी, एवं सुधा शरद अजरु बिहारी। तीनों दयाल बिरद संहारी, अरहुनाथ संकट वारी। तुम्हें कटक माज सुनो अंगद, मोसन विरय कवन जो दाव। तव प्रभुनाथ विलय बलोहीना, अनुजिता सुध दुखी मलिन। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के विरोध में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कूल दो, अनुज हमार वीर अति सो। जामवंत मंत्री अति मूढ़ा, सो के होए
समरूड़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रग रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो विभीषण सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवंत बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या अच्छा उद्ध तुझे हो सकता है। शिल्पकर्ण में जाना ये नव नीला, है कति एक माँ बलशीला। आवा प्रथम नगर उजे जारा, सोनते वचन का माली कुमार। नर नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है, जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही वाली पुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कौने सी चरुना, ताज हो की तीन पुरधा। रावण नगर नगर रावण नगर अल्प कपिदय, सोने हसी वचन सत्य को कही। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगदीश अयोध्या का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। ज्योतिषुवट सराया हूँ रावण, सो भी तेरे लग धावन। चले बहुत सो वीर न होई, पटवा कवर लेने हमें सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराय, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हर कारा है। वह बहुत चलता है भी नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्यनगर कब जा रहे हूँ, दिन प्रभु आय सुपाय। फिर न गयो सुग्रीव पाऊँ, तब रहा लोकाय। सत्य गए दस कंठ सौ, मोय न जने सुन कछु होय। को न हमारे कटक वसो, तो सन लते सो जो सोए सिया। बल रामचंद्र भज, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीत विरोधी समान सन, करे नीति आय। जो मृगपति वध मेढ़ कने, बल के आए को ताय। यद्यपि लगता राम कहूँ, तो बंधे बड़ दोष। तदपि कठिन दस कंठ सुनो, छत्र जाति कह सो रोषि। रामचंद्र भज, जय शरणु शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। प्रीति और बैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए। नीत ऐसी ही है, सिंह यदि मेंढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। यद्यपि तुम्हें मानने में श्री राम जी की लगता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रोक्ति वचन सर, हृदय की प्रत्युत्तर सरसिण मनो, कात वट दस किसी। हंसी बोलो दस माल तब, कभी कर बढ़ गए एक। जो प्रतिपाल तास ये तो, करें उपाय अनेक सिया। बल रामचंद्र भज, जय शरण शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दी दिए।
वीर राण उन बाणों को मारो, प्रत्युत्तर रूपी शरण सिंहों से निकाल कर आए। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम सीताराम सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, बोलो वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। आरती श्री रामायण की, तीरथ कलित ललित सियपी, तावत ब्रह्मा एक मुनि नारद, वाल्मीकि कवि ज्ञान विशार, सुख सनकादि शेष सारद, वरण पवन सुत कीरत नीति, आवती श्री रामायण की, तावत वेद पुराण आर्थिक, छव शास्त्र सब ग्रंथनि घोर, मुनि जन धंतनि कौशल, ताय मद गवई की, आरती की रामायण की, तावत शांत तामु भवानी, अरुघट सा अगुणी विज्ञानी, यासे आदि कर मर्ज बखानी, आगे वो सुनो करुण के की, आरती श्री रामायण की, कलिमल हरण विषय सुखी, सुवग सिंगार मुक्ति युवती की, कलन रोग पूरे